हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पद्य साहित्य का विकास के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में हिंदी पद्य साहित्य में जो हमारा आदिकाल है उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा आदिकाल यानी जो हमारी हिंदी है उसमें जो प्रथम काल है वो आदिकाल है। आदिकाल नामकरण कैसे हुआ, आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां रहीं, ये सब हम देख चुके हैं। कुछ चीज़ें बची थी वो आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता करके फिर हम भक्तिकाल की तरफ बढ़ेंगे। आदिकाल में जो थे एक रचना करने की शैली थी डिंगल और पिंगल। डिंगल जो थी वो राजस्थानी और मिश्रित मारवाड़ी भाषा से मिश्रित रचना होती थी, जिसको डिंगल कहा जाता था, और डिंगल की रचना करने वाले कवि को चारण कहा जाता था। उसी तरह से एक पिंगल थी। पिंगल जो थी राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित रचना होती थी, जिसे पिंगल कहा जाता था, और इसके जो कवि होते थे या जो रचनाकार होते हैं उनको भट्ट कहा जाता था, है ना। अब हम आज पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जो भक्तिकाल है वो मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। हमारी एक सगुण भक्ति शाखा है, दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा भी दो भागों में बटी हुई है। जैसे सगुण का जो ज्ञान मार्गी शाखा है और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। उसी तरह से सगुण नहीं, जो हमारा निर्गुण है वो दो भागों में बटा हुआ है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। उसी तरह से सगुण भी हमारा दो भागों में बटा हुआ है। उसके भी दो भाग माने गए हैं, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। जो राम की भक्ति करते थे, जिनका काव्य राम भक्ति पर आधारित है, उन्हें रामाश्रयी शाखा में रखा गया। जो कृष्ण की भक्ति करते थे या उनसे संबंधित कृष्ण से संबंधित काव्य लिखते थे, उनको कृष्णाश्रयी शाखा में रखा गया। इधर भी जो हमारा निर्गुण है उसमें जो दो भाग बटे हुए हैं। निर्गुण में ज्ञानाश्रय जो है, जो ज्ञान के मार्ग पर चल करके ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, वो ज्ञानाश्रय में जैसे कबीरदास, मलूकदास, गुरु नानक देव, रविदास, मलूकदास, ये सारे जो कवि हैं वो आते हैं। उसके बाद है हमारा प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में हमारा जो सूफी काव्य है उसको रखा गया है। इसमें ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले कवि थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे देश के हिंदू राजा और रानी थे उनको अपने काव्य का नायक और नायिका बनाया है। ये जो प्रेमाश्रयी शाखा है, ये प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। लौकिक से अलौकिक प्रेम की तरफ ये जाने का मार्ग बताता है प्रेमाश्रयी शाखा। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो भक्ति काल है उसके जो प्रमुख निर्गुण और सगुण दो शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। अब ज्ञानाश्रयी जो शाखा है इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कबीरदास है, कबीरदास की रचना है बीजक। कबीरदास जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो दोहे या काव्य जो गाते थे उनके एक शिष्य थे धर्मदास, वो उनको लिख लेते थे और एक रचना बना दी बीजक, जिसमें 3 पार्ट हैं, साखी, शबद और रामायणी। कभी कभी कबीर के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो भी ध्यान रखना, रामानंद इनके गुरु हैं। रामानंद के नाम से एक रामानंदी संप्रदाय चलता है। आज भी काशी में रामानंदी संप्रदाय जो है वो विद्यमान है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। दूसरा है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिख धर्म से संबंधित है। उसके बाद रैदास हैं, चाहे रैदास पूछे चाहे रविदास पूछे, दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही नाम है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना।
इनके जो पद हैं वो आपको इनकी जो रचना है वो पद के रूप में है। फिर दादू दयाल हैं, इनकी भी जो रचना है वो साखी और पद के रूप में है। सुंदर दास सुंदर विलास, सुंदर दास जो है ये इनकी रचना का नाम है सुंदर विलास। उसके बाद मलूक दास हैं, मलूक दास का एक दोहा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूक दास के भी पद बहुत प्रसिद्ध हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि जो संत कवि थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा कवि था? तो सुंदर दास थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित। सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि थे वो मलूक दास थे, ये ध्यान रखना। मलूक दास नहीं, सुंदर दास थे। अब हम प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों को देखेंगे, जो प्रमुख आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख रचनाएं हैं और उनके कवि हैं, उनको हम देखेंगे। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद अखरावट है एक रचना, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है। इस तरह से याद रखना, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, 3 याद रखना। कुतुबन जो है उनकी जो रचना का नाम है मृगावती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। उस्मान की रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बासरी। ये प्रेमाश्रय के कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके कवि हैं, इनको आप ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ये इनमें से कुछ रचनाएं पूछी जाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे रामाश्रयी शाखा में। रामाश्रयी शाखा जो है इसके प्रतिनिधि कवि जो हैं तुलसीदास हैं। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखी है। कभी कभी इसकी भाषा पूछ लेता है तो याद रखना अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी है? ठेठ अवधी में, अवधी भी नहीं, ठेठ अवधी में। ठीक, ठेठ अवधी भाषा की रचना है। और कभी कभी पूछ लेता है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड है। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी और कई सारी रचनाएं हैं, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। उसके बाद है नाभादास। नाभादास जो हैं इनकी जो रचना है भक्तमाला और अष्टयाम। अष्टयाम तो कई बार पूछी गई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है। फिर अगले रचनाकार हैं अग्रदास। इनकी जो रचना है राम ध्यान नगरी है। केशवदास की रामचंद्रिका, रामचंद्रिका भी इम्पोर्टेंट रचना है केशवदास की, ये कई बार पूछी गई है, तो याद रखना रामचंद्रिका किसकी रचना है। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामचंद्रिका यानी तुलसीदास की रचना, नहीं, रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्राणचंद्र चौहान है एक कवि, उनकी जो रचना है महानाटक है। अब हम कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों को देखेंगे, जो कृष्ण की भक्ति करते थे और उस पर अपना काव्य लिखा है। तो इसमें जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं। सूरदास की जो रचना है सूर सागर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। भरमर गीत की परंपरा जो है सूरदास से ही प्रारंभ होती है। उसके बाद है मीराबाई। मीराबाई की जो रचना है राग गोविंद, नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद, इस तरह से मीराबाई की रचना है। और एक चीज़ याद रखना, वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो याद रखना आपके कौन है? सूरदास। सूरदास को वात्सल सम्राट कहा जाता है। अब रसखान है। रसखान जो है पहले मुस्लिम कवि हैं, प्रमुख मुस्लिम कवि हैं जिसने कृष्ण की भक्ति की थी। तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुंभन दास के फुटकर पद हैं। नंददास की रूप मंजरी और रास पंचाध्याय। रूप मंजरी भी कई बार एग्जाम में आई है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम
अब हम थोड़ा सा अष्टछाप के कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो वल्लभाचार्य थे, उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने एक अष्ट 8 कवियों को मिलाकर के एक अष्टछाप नामक अष्टछाप की स्थापना की, जिन्हें अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। उसमें 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इन 4 8 कवियों को मिला करके जो है विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अब इसमें जो प्रमुख कवि थे जैसे सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, छीत स्वामी। तो 2 स्वामी हैं दो के नाम में स्वामी आएगा, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। बाकी सबके नाम में दास है, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। ये 8 नाम हैं जो अष्टछाप के नाम से इन कवियों को जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखना विट्ठलनाथ। तो आज हमारा भक्ति काल यही समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में रीत काल के बारे में पढ़ेंगे।